हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवित करता है। हमारी जो आत्मिक अस्तित्व मरी होती है, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अब हमारी आत्मिक चीज़ें जीवित होती, क्योंकि हेजकेल की पुस्तक में लिखा है उसके 37 अध्याय में, जब जब यहोवा की शक्ति हिजकिय्याह के ऊपर प्रकट होती है, हिजकिय्याह के ऊपर जब प्रकट हुई तो अपना आत्मा उसमें समवा दिया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आत्मा में समवा दिया। कैसे कि जो हिजकिय्याह था एक परमेश्वर का दास था, और क्या किया कि वो हिजकिय्याह के अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को समवा दिया। हालेलुया। जब उसे बाहर ले गया, तराई के बीच में जब खड़ा करता है, तराई के बीच में खड़ा कर दिया, तो वहाँ पर तराई में हड्डियाँ थी, जो हड्डियों से तराई भरी हुई थी, हड्डियों से तराई भरी हुई थी। तब उसने उसके चारों ओर घुमाया। तब परमेश्वर ने उस तराई में चारों कोण हिजकिय्याह को घुमाया। जब घुमाने के बाद देखा कि बहुत सूखी थी, यानी कि जितनी हड्डियां थी बहुत सूख गई थी, उसमें मांस नहीं थे, सारी हड्डियां सूख गई थी। तब तब उसने पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने हिजकिय्याह से पूछता है, क्या, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो उसने कहा कि परमेश्वर, तुम यूँ कहा परमेश्वर का हिजकिय्याह ने कहा कि परमेश्वर, इसे तो आप ही बता सकते हैं कि जिएगी कि नहीं जिएगी। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि जब परमेश्वर पर पूरा दे दिया कि परमेश्वर ये आप ही के बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। हालेलुया। हाँ, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब यानी कि जब हिजकिय्याह ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है कि हड्डियाँ जिएंगी या नहीं जिएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज़, जब तक परमेश्वर हम लोगों को बताएगा नहीं, हम लोग नहीं बता सकते। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के, परमेश्वर के दासों पर, उसके सेवकों पर प्रकट होता है, तब वो बताते हैं। हालेलुया। बाकी ऐसे कोई नहीं बताता। हालेलुया। क्योंकि जब वो परमेश्वर ने कहा, यानी कि भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियां यहोवा को वचन सुना, यानी कि परमेश्वर ने कहा इनको वचन सुना, इन पर भविष्यवाणी कर। और हिजकिय्याह ने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे करने लगा, हड्डियों को भविष्यवाणी करके सुनाने लगा, परमेश्वर का वचन सुनाने लगा। तब देखते हैं कि उसमें परमेश्वर ने सुनाता रहा वचन, तो उसमें सांस समवा, उसने कहा कि परमेश्वर यहोवा हड्डियाँ यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। यानी कि वो हड्डियों से बात कर रहा है, कि हड्डियों से बातें कर रहा है। हिजकिय्याह हड्डियों से बातें कर रहा है कि परमेश्वर ने कह रहे हैं कि आज मैं तुझ में सांस समवाऊंगा, सांसें समवाऊंगा। यानी कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कह रहा है, और हिजकिय्याह हड्डियों से कह रहा है कि आज मैं उसमें सांसें समवाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, फिर हिजकिय्याह कहता है कि मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, और तुम चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा, और तुम जी जाओगी, और तुम जान लेगे कि मैं यहोवा हूँ। यानी कि परमेश्वर ने उनको कहा, यानी कि हिजकिय्याह ने कहा कि परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं तुम्हारे चमड़े उगाऊंगा और नसें उत्पन्न करूंगा, और उसमें आत्मा डालूंगा, ताकि तू जान ले कि आज यहोवा परमेश्वर हूँ। ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। यानी कि उनको हड्डियों को सुना रहा है वचन। वचन आज हम लोगों को, जब हम जीवित हैं, हमारी हड्डियों में मांस हैं, चमड़े हैं, सभी हैं, तब हम सुनते हैं तो हमारी आत्मिक चीज़ें जीवित होती है। वहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह में, तो वहाँ पर हड्डियाँ वचन सुनते सुनते क्या होने लगी,
यानी उसमें नस उत्पन्न एक तूफान आया, और तूफान आने के बाद वो सारी हड्डियां जो तराई में थी इकट्ठा हो गई, सारी तराई में इकट्ठा हो गई। जब सारी तराई में इकट्ठा हो गई हड्डियां, तो धीरे धीरे क्या हुई, आपस में जुड़ने लगी। जब जुड़ने लगी धीरे धीरे, उसमें देखते देखते उसमें नसें चढ़ने लगी, नसें चढ़ते चढ़ते उसमें चमड़े आ गए। चमड़े आने के बाद उसमें क्या हुआ कि उसमें परमेश्वर ने हिजकिय्याह के द्वारा उसमें सांस फूंका, और सांस फूंकने के बाद उसमें जीवित हो गई, बहुत बड़ी सेना बन गई। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर से बातें करो, प्रार्थना करो, उसके जितना हो सके हम उसके वचन को पढ़ें और समझें। जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे तब हम जीवित हो जाएंगे। आप लोग सोचें परमेश्वर के लोगों, जब वहाँ पर सूखी हड्डियाँ थी, उसमें मांस नहीं थी, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सूखी हड्डियाँ जीवित हो गई। हालेलुया। जब वहाँ पर जीवित हो गई मेरे परमेश्वर के लोगों, तो हम उसमें क्या, हम लोग तो जिंदा हैं, हमारे अंदर नसें हैं, हड्डियां हैं और सांस भी चल रही है। अगर हम परमेश्वर को के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं, हमारी आत्मिक भोजन है, हमारी आत्मिक चीज़ें मजबूत होगी। क्योंकि जो आत्मा है, जो शैतानी आत्मा है, जब हमारी आत्मिक मजबूत होगी तभी हम अपने आत्मा से लड़ पाएंगे। क्योंकि वो वचन से हारती हैं, क्योंकि हम अपने बल से, अपनी ताकत से उसे हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक परमेश्वर का बल हमारे अंदर सामर्थ है, हम उसके वचन से जवाब दें। क्योंकि नया नियम में हम देखते हैं मत्ती 4 में, तो वहाँ पर जब 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु उपवास थे, तो वहाँ पर देखते हैं कि जब शैतान उसके 40 दिन परीक्षा में था, जब वो जानता था कि ये मनुष्य के रूप में है, इसे भूख लगेगी, और पत्थर लाके यीशु को देता है, प्रभु यीशु को देता है और कहता है कि तू इसे रोटी बना दे। पर परमेश्वर प्रभु यीशु ने नहीं, उसकी बातें नहीं माना। चाहता तो उसे रोटी बना सकता था, पर प्रभु ने कहा, हे शैतान, हर एक मनुष्य हर एक मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित होगा। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं खाएंगे, उसको नहीं ग्रहण करेंगे, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, जितना हो सके उतना खाना है। जैसे हम सुबह, शाम में, दोपहर में नाश्ता खाना खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं, वैसे हम अपने वचन, परमेश्वर के वचन को हम अपना एक भोजन बना लें, एक नाश्ता बना लें। हमें ऐसे चबा चबा के खाना है हमें। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है मेरे परमेश्वर के लोगों। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मिक जीवन मजबूत होगा, और हमारे अंदर बल आएगा, हमारे अंदर शक्ति आएगी परमेश्वर की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया।